हाय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन ज्ञान पर। बच्चों, क्लास 10 मैथ को सॉल्व कराते हुए हमने उस दिन पिछली एक्सरसाइज कराई थी। आज सबसे पहले देखते हैं श्रीधराचार्य सूत्र का निगमन। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र से मूल ज्ञात करना या श्रीधराचार्य सूत्र का निगमन। ओके, देखें सबसे पहले क्या करोगे, हम जानते हैं द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यही तो होता है। अब हमने क्या किया, इसे हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, दोनों ओर 4a का गुणा करने पर 4a का गुणा करो तो यहाँ क्या हो जाएगा बताना, 4a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और क्या एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर बोलो 4ab प्लस 4ac इक्वल टू 0। सही है, इस 4ac को उधर भेज दो तो ये हो गया 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx इक्वल टू माइनस 4ac। ठीक है, अब बताओ ये काय का वर्ग है, 2ax का प्लस यहाँ बोलो इसे लिखो 2 इंटू 2ax। 2 इंटू 2x करोगे तो कितना हो गया बताना, 4ax हो गया। अभी कमी किसकी रह गई, b की कमी रह गई, b की तो रह गई। तो प्लस मैंने क्या कर दिया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 4ac। बताओ ये क्या कर दिया, बी स्क्वायर जोड़ दिया और बी स्क्वायर ही घटा दिया। अब बोलो यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ बी और लिखो 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर सॉरी माइनस बी स्क्वायर, जे जोड़ा था उसने घटाया है ये, इससे तो मतलब नहीं है, अभी उधर भेज दूंगा। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोलो काय का फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल वर्ग। तो क्या होगा ये 2x प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जे बी स्क्वायर इधर काय का है, उधर जाके काय का होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। इस रूट को उधर भेज दो तो 2x प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो भी काय का प्लस माइनस वर्गमूल है। अब b उधर भेजो तो 2ax इक्वल टू बी उधर जाएगा तो काय का होगा माइनस, फिर पीछे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो x बराबर निकालोगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2a, 2a तो बट्टे में जाएगा। यही आपका आंसर, यही श्रीधराचार्य का सूत्र है। ओके, नोट करिए जल्दी से। हाँ भाई, आगे देखिए, द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। ठीक है, इसके मूलों के क्या लक्षण हैं ये जानना है। तो मूलों के लक्षण जानने के लिए सबसे पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेट, हिंदी में कहते हैं विविक्तिकर। ठीक है, क्या कहेंगे, विविक्तिकर। विविक्तिकर इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। ओके, क्या सूत्र होगा इसका,
डी बराबर, देखो डिस्क्रिमिनेट है इसलिए डी लिखेंगे इसे, ठीक है। फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। केवल कहाँ से आया वो जानो। अभी था आपका b माइनस बी प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, यही तो था ना। ये जो रूट है x की वैल्यू है वो पूरी इसके ऊपर डिपेंड है। अगर इसके अंदर की वैल्यू माइनस की आ जाती है, किसके अंदर, रूट के अंदर, यदि रूट के अंदर वैल्यू माइनस की आ गई तो ये पूरा कैसा हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। कैसा होगा, और जब पूरा ही काल्पनिक हो गया इसका मीनिंग है कि इस जो भी द्विघात समीकरण था ये वाला, उसने एक्स अक्ष को कहीं पर टच ही नहीं किया, केवल कहाँ घूमता रहा, ऊपर या फिर नीचे, कहीं भी घूमता रहा, लेकिन उसने एक्स अक्ष को टच नहीं किया। ठीक, अच्छा जी। तो हम केवल इसके ऊपर इसका नाम रख दिया मैंने, क्या, डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। तो यदि d की वैल्यू, फर्स्ट केस, यदि d का मान 0 से बड़ा हो, क्या हो, 0 से बड़ा, तो समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे। मतलब क्या रहा कि यदि मैंने d की वैल्यू निकाली और d की वैल्यू 0 से बड़ी आई, 0 से बड़ी का मतलब 1 आ गई, 4 आ गई, 10 आई, 12 आई, कुछ भी आया, तो आप ये समझाओ कि ये जो समीकरण है वो इस एक्स अक्ष को दो अलग अलग जगह पर काटेगा, भिन्न भिन्न, एक ही जगह पर नहीं काटेगा, ठीक है, अलग अलग स्थानों पर काटेगा, ठीक है। दूसरा, यदि d बराबर 0, d की वैल्यू केवल कितनी हो, 0 हो, तो समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि d की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब है कि इस समीकरण ने जो भी वक्र है उसका चित्र है उसने एक्स अक्ष को काटा नहीं है, क्या किया है, टच किया है। जैसे इस तरह से देखो, ऐसे काटा नहीं है, क्या किया, उसे टच किया है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि ऊपर से आया हो तब टच किया, हो सकता है नीचे से आया हो तब टच किया हो, ठीक, कन्फर्म। एक बात और जान लो क्लियर करके, यही कैसे जानोगे कि जो ऊपर से आओ कि नीचे से आओ, एक्यूरेट जानने के लिए ये चेक करो, इस ए की वैल्यू का एक ही है, यदि ये पॉजिटिव है तो 100% ऊपर से आया है, ठीक है, और ए की वैल्यू नेगेटिव है तो 100% नीचे से आया है, कन्फर्म, ठीक है। क्या बोला मैंने, पॉजिटिव तो ऊपर से आया और नेगेटिव तो नीचे से आया, ठीक। फिर आगे, अब एक बात और सुनना, d की वैल्यू 0 से बड़ी थी तो भी समीकरण के मूल वास्तविक थे, d की वैल्यू 0 थी तब भी समीकरण के मूल वास्तविक हैं, कह रहा है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब केवल वास्तविक पूछे, जब केवल वास्तविक पूछे तो क्या लगाओगे, d का मान ग्रेटर देन इक्वल देन 0। अरे ये और ये चिन्ह दोनों मिला दिए, ठीक है, d का मान ग्रेटर देन इक्वल देन 0, कब, जब केवल वास्तविक कहता है तब, और कहता है वास्तविक और समान तो d बराबर 0, या केवल कह दे समान, d बराबर 0, ठीक है, और कह दे वास्तविक और असमान तो d का मान ग्रेटर देन 0, ठीक।
केस थर्ड, यदि d इज लेसर देन 0, अब मान लो कहीं d 0 से कैसी आ गई, छोटी आ गई, तो समीकरण के दो काल्पनिक मूल हैं। इसका मीनिंग क्या है कि यदि d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि इस वाले वक्र ने इस एक्स अक्ष को कहीं काटा नहीं, केवल ऊपर से ही निकल गया। ठीक है, अब कोई कहाँ कहेगो, काल्पनिक माने मान लो, अगले मान ले, कहाँ काटो ना काटो। ठीक, उसने क्या कर लिया, मान लिया है, रियल में तो नहीं काटा था, लेकिन उसने मान लिया कि ये ऐसी रेखा आई थी और यहाँ काट के चली गई थी। ओके, चलो नोट कर लो। हाँ जी, चलिए एक्सरसाइज है आपकी 4E। ठीक है, और इसने पूछा निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने हैं, वो भी किसके द्वारा, फॉर्मूले के द्वारा। फॉर्मूला कौन सा था, अभी कराया, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, x बराबर -p प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, चलिए देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0 के मूल सूत्र द्वारा। ठीक है, देखो कैसे निकलेंगे सूत्र के द्वारा। सबसे पहले जो भी समीकरण दिया हो उसकी तुलना कराओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। एक बात ध्यान देना, जे x के रूप में मानक समीकरण है, यदि आप y के रूप में लिखना चाहो तो क्या होगा, a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस c बराबर 0। ठीक है, दिख रहा है भैया कि नहीं, चलो देख लेते हैं, एक क्वेश्चन तो करा ही देते हैं। a बराबर कितना 2, b बराबर कितना 14, c बराबर 9। ठीक है, लगाइए, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर -14 प्लस माइनस अंडर 14 का वर्ग माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9 बट्टे कितना 2 गुणा 2। तो x बराबर -14 प्लस माइनस अंडर 196 माइनस 4 दूनी 8, 8 ने 72 बट्टे कितना 4। तो x बराबर -14 प्लस माइनस 6 में 2 गया 4, 9 में 2 7 गए 2 बट्टे में कितना नीचे 4। अब इधर आना, x बराबर -14 प्लस माइनस अंडर 124 के उड़नखंड करो, 4 गुणा 31 बट्टे में कितना 4। कोई बताए अंडर में 4 है तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है 2। तो 2 आ गए बाहर, यदि वर्गमूल मिल गया तो वो चीज़ बाहर आ जाती है। बट्टे कितना 4, ऊपर से कुछ कॉमन मिल रहा है -2, क्या बच्चा, सॉरी 2 कॉमन ले लो, यहाँ बच्चा -7 प्लस माइनस अंडर 31 बट्टे में कितना 4, 4 से ये कट गया, x बराबर आया -7 प्लस माइनस अंडर 31 बट्टे में 2। ठीक है, ओके बाय।